बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व सहबिहि त्ताहिरीन व अलैना मअहुम अजमईन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात वक़ालल्लाहु तआला इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा वक़ालल उलमा हुब्बुल वतनि मिनल ईमान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। बिरादरान इस्लाम, बुजुर्गान मुहतरम, काबिल सद एहतराम मेरा अजीज नौजवानों और दीनी और ईमानी भाइयों, इस वक्त मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत शरीफा पढ़ी है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मेरी ज़बान से सही और सच्ची और पक्की बात कहलवाए, और अल्लाह हम तमाम को सबसे पहले उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और फिर बाद में दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अर्ज़ानी भी नसीब फरमाए। मुहतरम हजरात, आज मैं यौम आज़ादी के उन्वान पर कुछ लबकुशाई करने की जसारत कर रहा हूँ। उम्मीद है कि बगौर समाअत फरमाएंगे। अजीज भाइयों, ये जो हमारा मुल्क है और ये जो हमारा भारत है, ये जो हिंदुस्तान है, यह हमारा देश, यह हमारा मुल्क सन 1947 में आज़ाद हुआ, 1947 में आज़ाद हुआ। तो 1947 15 अगस्त को यह हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। और 1950 में ये मुल्क जमहूरी मुल्क बन गया। 26 जनवरी को हमारा मुल्क जमहूरी बन गया। इसलिए 26 जनवरी का दिन मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और 1950 में 26 जनवरी को यह हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क बन गया। 1950 में 26 जनवरी को कानून और आइन वजूद में आए, हर किस्म के कायदे बनाए गए, जीने के, रहने के, एजुकेशन हासिल करने के। इस मुल्क में रहकर हम आज़ादी के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। अवाम और पब्लिक के लिए अवाम ही के जरिए अवाम के लिए कायदे बनाए गए। खैर अजीज भाइयों, ये जो हमारा मुल्क है, मुल्क भारत, इस मुल्क को आजाद कराने में सबकी मेहनत लगी है। चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, हर एक ने इस मुल्क को आजाद कराने में साथ दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा इस मुल्क को आजाद कराने में हम मुसलमानों की मेहनत लगी है, और मुसलमानों में भी सबसे ज्यादा उलमाए किराम ने इस मुल्क को आजाद कराने में जो रोल अदा किया है, हिस्ट्री और तारीख में उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। अजीज भाइयों, इस मुल्क को हमने आजाद किया है,
इस देश को, इस धरती को, इस जमीन को हमने आबाद किया है और बनाया है। इस मुल्क से मोहब्बत करना, वफादारी करना ईमान का एक हिस्सा है। उलमा ने फरमाया है हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत, इस देश से, इस धरती से और मुल्क भारत से मोहब्बत करना ये ईमान का एक हिस्सा है। मोहतरम सामिईन किराम, हमारे उलमा किराम ने इस देश को आजाद कराने में उन हुकूमतों से टक्कर ली जिनका कभी सूरज गुरूब नहीं होता था। मेरी मुराद इससे वो मेरी मुराद इससे वो गोरे अंग्रेज थे जिनका सूरज कभी गुरूब नहीं होता था। इस देश को, इस वतन अजीज को आजाद कराने में और अंग्रेजों को और अंग्रेज गोरों से छुड़ाने में हमारे उलमा किराम और मुसलमानों की कुर्बानी रही है। अजीज भाइयों, अगर ये उलमा, अगर ये मुसलमान अंग्रेजों से टक्कर न लेते तो न जाने हम किस जिल्लत की घाटियों में जिंदगी गुजारते। ये अंग्रेज हमें बैतुल खला साफ कराते और न जाने हमें गुलाम बनाकर कैसे कैसे घटिया काम कराते। लेकिन अल्लाह का फजल मानिए और अल्लाह इन उलमा किराम को और मुसलमानों को जज़ाए खैर अता फरमाए, बेहतरीन बदला अता फरमाए, करवट करवट चैन और सुकून अता फरमाए, इनकी कब्रों को नूर से भर दे जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां पेश की। मुहतरम सामिईन किराम, ये जो हमारा मुल्क है, इस मुल्क को आजाद कराने में जहां और लोगों का पसीना तो किया, वहां हमारे उलमा किराम का खून बहा है। इस मुल्क को आजाद कराने में उलमा ने जो रोल अदा किया है, जो कुर्बानियां दी है, इसकी तारीख और हिस्ट्री में, इसकी तारीख और हिस्ट्री में नजीर और मिसाल मिलनी मुश्किल है। इस मुल्क को आजाद कराने में बहुत सारी बातें उलमा किराम ने लिखी है। एक अंग्रेज थॉमसन लिखता है, दिल्ली की चांदनी चौक से शामली के मैदान तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस दरख्त की टहनी के ऊपर किसी आलिम की गर्दन न लटकी हो। अजीज भाइयों, इस मुल्क को आजाद कराने में उलमा किराम को फांसी के फंदे के ऊपर लटकाया गया। इस मुल्क को आजाद कराने में उलमा किराम को शहीद कर दिया गया। इस मुल्क को आजाद कराने में उलमा किराम को जेल की सलाखों में ढकेल दिया गया। ऐसा कौन सा जुल्म नहीं है जो उलमा किराम के ऊपर ना किया गया हो। इस मुल्क को आजाद कराने में मौलाना अबुल कलाम आजाद को कौन नहीं जानता। शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता। हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर और अमीर शरीयत हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी और हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहिमहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को कौन नहीं जानता। अजीज भाइयों, इस मुल्क को आजाद कराने में हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती रशीद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता। हजरत मौलाना फजल हक खैरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता।
और न जाने कितने वो मुकद्दस और पाक नाम और भी है जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहे हैं। अजीज भाइयों, ये हिंदुस्तान, ये मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। हम इस मुल्क से मोहब्बत करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। और साथ में मैं ये भी कहूंगा